नमस्कार दोस्तों, जिस ताइवान को लेकर हम लोग पिछले कई सालों से चिंतित थे, परेशान थे और अपनी सरकार को बोल रहे थे कि भैया हम लोग चीन से इतना डरते क्यों हैं, हम लोगों को ओपनली ताइवान को एक अलग देश बना देना चाहिए, स्वतंत्र ताइवान बोलना चाहिए, वन चाइना पॉलिसी को तोड़ देना चाहिए और ताइवान को भाई बनाना चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार गंभीर था, शांत था, लेकिन भारतवासी पिछले 2-3 सालों से ट्विटर पे हर एक ताइवान डे पे ट्विटर पे ट्रेंड करवाता था और ताइवान को स्पेशल बनाता था और चाइना और ग्लोबल टाइम धमकी देता था कि भारत के लोग आग से खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब की बार जो भारत ने किया है ना, पूरे दुनिया चौंक गया है, चीन में हड़कंप मच गया है और चीन ने कहा है कि भारत ने हमारे ऊपर हजारों नहीं, लाखों नहीं, बहुत बड़ा अटैक किया है, भारत ने हमें बर्बाद कर दिया। दोस्तों, चीन ने ओपनली कहा है कि भारत का अब पूरी तरह से हम पत्ता गायब करेंगे, भारत को हम बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत ने वन चाइना पॉलिसी का तो धज्जा उड़ा दिया। दोस्तों, वन चाइना पॉलिसी अब टूट चुका है। इन सब के अलावा ताइवान को पूरी तरह से भारत का एक असली मित्र बना दिया है और बड़ी बात है दोस्तों, भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बन जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से बादशाह बन जाएगा। और बड़ी बात है दोस्तों, चाइना एक बार फिर से मौका दिया है। भारत सरकार ये कदम उठाने से पहले समझे और भारत सरकार ये डील ना करे। अगर जिस दिन ये डील होगा उसी दिन हम वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करेंगे। दोस्तों, चीन ओपनली भारत धमकी दे रहा है। चीन बोल रहा है कि ताइवान के साथ भारत का ये बड़ा डील हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम आर पार करेंगे। अब आखिरकार क्या हुआ, मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपको मित्रों को, हमारे मित्रों को ये पता चले दुनिया में चल क्या रहा है, भारत का पोजीशन क्या है और भारत किसी महाशक्ति बनेगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है भारत आज चाइना से 10 से 15 साल पीछे है, यानी कि जो काम चाइना आज से 15 साल पहले किया था, भारत आज वही काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, चाइना 2005 के बाद कई सारे देश का दौरा किया। चीन का उस समय का जो राष्ट्रपति था दोस्तों, हर दिन यूरोप का दौरा करता था, पूरे दुनिया का दौरा करता था। और दोस्तों, चीन आज कहाँ पहुँच गया, चीन का जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यानी कि केवल 17 सालों में चीन पूरी तरह से बदल चुका है। उस समय चीन सबसे दोस्ती किया। जी हाँ दोस्तों, 2008-7 में दोस्तों चाइना ने रशिया से पूरी तरह से दोस्ती कर लिया, जिस रशिया से पहले उसे दुश्मनी था, यानी कि जो भी उसका दुश्मन था सबको भाई बना लिया। इतना ही नहीं, चीन ने भारत के पड़ोसी पे धावा बोल दिया, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, सबको पटना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये चीन आज से 15 साल पहले किया, 2005 के बाद करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब चीन का डाउनफॉल है, चीन अब यहाँ से गिर रहा है, एक एक देश चीन से भाग रहा है। अब दोस्तों, यहाँ से भारत का नई पारी शुरू हुआ है। चीन ने जो आज से 15 साल पहले किया था, भारत वही काम शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह है, आज देखेंगे तो श्रीलंका पूरी तरह से भारत के दोस्तों कदमों में है। आप देखेंगे अफगानिस्तान और तालिबान पूरी तरह से भारत के कदमों में है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश पूरी तरह से भारत का गुण गा रहा है। दोस्तों, नेपाल में भी आप देखेंगे दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रपति दोस्तों पूरी तरह से भारत समर्थक अब हो चुका है। विद्या भंडारी दोस्तों पहले पूरी तरह से चीन समर्थक था, लेकिन अब भारत का तारीफ करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, नेपाल का प्रधानमंत्री भी बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जहाँ चीनी समर्थक था सब भाग चुका है। पहले दोस्तों पहला नंबर किसका था, मलेशिया का पीएम महाथिर मोहम्मद। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया के पूर्व पीएम महाथिर मोहम्मद जब से गिरा ना, पूरी दुनिया समझ गया भारत का पावर क्या है। ये बंदा बहुत ज़्यादा बोला था दोस्तों भारत के लिए, लेकिन महाथिर मोहम्मद अपना सत्ता गंवा दिया। इतना ही दोस्तों, दूसरा नंबर आप देखेंगे दोस्तों नेपाल का केपी ओली, भारत के लिए क्या कहने बोला, लेकिन उसका भी पावर गया और आज जो सरकार है वो भारत समर्थक है, देवगुआ। इतना ही दोस्तों, पाकिस्तान में भी क्या हुआ, इमरान खान जो हमेशा जहर उगलता था भारत को लेकर, उसका भी सरकार गया, लेकिन वहाँ पे सरकार बदलते ही जो नया सरकार आया है भारत से अब ट्रेड शुरू कर दिया है, व्यापार शुरू कर दिया। यानी कि जहाँ जहाँ कोई समस्या था हर जगह समस्या दूर हो रहा है, भारत का हर जगह लोहा माना जा रहा है। अब दोस्तों, भारत ने ताइवान पे निर्णायक फैसला ले लिया है। आप बोलेंगे क्या हुआ, चलिए हम जानते हैं। देखिए, आप जानते हैं ताइवान नैनो टेक्नोलॉजी में बादशाह है। दोस्तों, अमेरिका में आज बड़े बड़े सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, छोटे मोटे जो खासतौर पे नैनो टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, वो अधिकांश रूप ताइवान से वहाँ पहुँचता है। दोस्तों, ताइवान केवल अमेरिका में ही बड़े बड़े जो नैनो टेक्नोलॉजी है या फिर सेमीकंडक्टर है, चिप है, वहाँ पे बनाता है। लेकिन दोस्तों, ताइवान भारत में चाहता है कि वही काम करे, भारत में चाहता है कि ताइवान हमारे यहाँ पे आ जाए। दोस्तों, जिस दिन ताइवान भारत में सेमीकंडक्टर बनाना शुरू कर देगा ना, नैनो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा ना दोस्तों,
उसी दिन भारत महाशक्ति बन जाएगा, उसी दिन भारत सुपर पावर बन जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और दुनिया आज टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। और टेक्नोलॉजी का कोई भी सामान हो, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी कार में भी चलता है। जी हाँ दोस्तों, कार देखेंगे तो कार में भी दोस्तों आजकल खासतौर पे नैनो टेक्नोलॉजी उपयोग किया जाता है, चिप का यूज होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज हर जगह रोबोट देखिए, हर सेक्टर में क्या है, ये नैनो टेक्नोलॉजी है, चिप है, सेमीकंडक्टर है। और भविष्य पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाएगा। और जिसके पास जितना नैनो टेक्नोलॉजी होगा, यानी कि चिप होगा, सेमीकंडक्टर होगा, वही बादशाह होगा। अब दोस्तों ताइवान अगर भारत को तमाम टेक्नोलॉजी दे देना, तो भारत दोस्तों इसे अडॉप्ट करके चीन तो क्या अमेरिका को भी पछाड़ सकता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, हमारे सामने समस्या यह है कि हम ताइवान को टच भी करें ना, उससे दोस्ती भी करें, तो चीन हमें धमकी देता है और हमें पूरी तरह से बर्बाद करने का भी धमकी देता है, युद्ध का भी धमकी देता है। अब दोस्तों हम लोग कब तक चुप रहेंगे? भारत का ये सदी है, भारत जानता है कि ताइवान के बिना भारत को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, भारत महाशक्ति बनने में समस्या होगा। ये जो टेक्नोलॉजी है उसका बादशाह नहीं बन पाएगा। जो काम चीन पहले कर चुका है, खुद टेक्नोलॉजी कॉपी कर करके यहाँ आगे तक पहुँच गया है, लेकिन भारत को बाधा दे रहा है कि ताइवान से आप दोस्ती मत कीजिए। लेकिन दोस्तों ताइवान बोल रहा है कि ठीक है, भारत में हम वो तमाम टेक्नोलॉजी देंगे, भारत तो अपना भाई है। दोस्तों ताइवान कई बार बोला है, भारत तो अपना भाई है, भारत को हम सब कुछ दे देंगे, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है सब ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल आप हमारा समर्थन तो कीजिए, वन चाइना पॉलिसी को तोड़ के कम से कम हमारा मान्यता तो दीजिए। लेकिन दोस्तों भारत हमेशा हिचकिचाते आया है चीन को लेकर। लेकिन बड़ी बात यह है, ताइवान को लेकर भारत ने ऐतिहासिक फैसला लेने का निर्णय ले लिया है। दरअसल भारत और ताइवान बहुत जल्द FTA, जी हाँ दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है, FTA करने वाला है, यानी कि मुक्त व्यापार करने वाला है। जिस प्रकार दोस्तों भारत हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से FTA साइन किया था, उसी प्रकार से अब हम लोग ताइवान से करेंगे। अब दोस्तों इसमें बोलेंगे बड़ी बात क्या है, हम तो कई सारे देश से FTA साइन किए हुए हैं। दोस्तों FTA तभी साइन होता है जहाँ पे एक देश हो, ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया से करे या फिर आसियान कंट्री से करे या फिर अमेरिका से किसी से भी करे, तो क्या है, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक देश है, यानी कि दो देश मिलकर FTA साइन करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर हमें FTA साइन करना है तो ताइवान से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ताइवान को एक देश नहीं मानते हैं। और अगर हम ताइवान से FTA साइन कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आज से हम लोग ताइवान को एक अलग देश मान लिए हैं, ताइवान को अलग देश का दर्जा दे दिए हैं। अब दोस्तों इसका साफ मतलब हुआ कि भारत ने वन चाइना पॉलिसी को तोड़ दिया है, भारत ने चीन को खंड खंड बांट दिया है। और दोस्तों भारत वही फैसला लेने जा रहा है जिसका ना चीन को कभी उम्मीद था, नहीं विश्वास हो रहा है। चीन अभी बोल रहा है कि भैया आप भारत में ये जो चिप का फैक्ट्री है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन FTA साइन मत करना। चीनी ग्लोबल टाइम्स बोला है कि अगर FTA साइन करेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आप हमें वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन किए और फिर हम आप पे कार्रवाई करने के लिए मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो आगे क्या होगा? दोस्तों आगे जो भी हो, लेकिन हम लोग ताइवान से समझौता करेंगे, बड़ा डील करेंगे। वैसे भी तो हम लोग चीन से हर साल धक्का मुक्की करते ही दोस्तों, कभी चीनी सैनिक तो कभी भारतीय सैनिक, धक्कों में की आम बात है। और वैसे भी युद्ध होगा तो युद्ध का परिणाम चीन को देखना पड़ेगा, और चीन का हिम्मत नहीं जो युद्ध कर पाए। जब रशिया जैसे देश यूक्रेन से युद्ध करने में आज क्या हालत देख सकते दोस्तों, और चाइना और भारत लड़ जाए तो क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, और चीन का जो घमंड है वो भी खत्म हो जाएगा। चीन को पता है कि भारत को हम धमका सकते हैं, भारत को हम झुका नहीं सकते हैं, युद्ध में हरा नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज का सरकार बिल्कुल ही अलग है, धमकी से नहीं, भारत सरकार तो अब आंख में आंख डाल के बात कर रहा है।